हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने जावा इनपुट आउटपुट के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट सेशन में हमने जो जावा इनपुट आउटपुट का एक ओवरव्यू लिया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जावा इनपुट आउटपुट के अंदर जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो कि यूज होती हैं डेटा को ट्रांसफर और ट्रैवल करने के काम आती हैं। तो मेनली वो दो स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड की गई हैं। एक है बाइट स्ट्रीम, सेकेंड है हमारी कैरेक्टर स्ट्रीम। तो बाइट स्ट्रीम की आज एक क्लास का हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे और उसके यूज को समझेंगे एक प्रोग्राम को बना के। तो बाइट स्ट्रीम के अंदर जो फर्स्ट क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का क्या यूज है हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कैसे हम उसके इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं, और कौन कौन से कॉमन मेथड हमारे पास फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर अवेलेबल है टू रीड एंड डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज इन आवर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसको पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कि फाइल इनपुट स्ट्रीम एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइल इनपुट स्ट्रीम इन जावा द फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास इज पार्ट ऑफ java.io पैकेज एंड इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम ए फाइल इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। फाइल इनपुट स्ट्रीम जो क्लास हमारे पास java.io पैकेज है उसके अंदर अवेलेबल है, और ये हमें डेटा को रीड करने का काम आती है फ्रॉम फाइल इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। बाइट्स की फॉर्म में फाइल से डेटा रीड करने के काम आती है हमारी ये फाइल इनपुट स्ट्रीम। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर रीडिंग बाइनरी डेटा सच एज इमेजेस, ऑडियो एंड टेक्स्ट फाइल व्हेन बाइट लेवल एक्सेस इज नीडेड। ये कॉमनली हमारे बाइनरी डेटा को रीड करने का काम आती है। जो बाइनरी डेटा किस फॉर्म में हो सकता है हमारा, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती हैं। एक मेनली जहाँ पे हमें बाइट लेवल एक्सेस की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे हम इस फाइल इनपुट स्ट्रीम के क्लास का यूज कर सकते हैं टू रीड आवर बाइनरी डेटा फ्रॉम फाइल्स। की फीचर्स ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम में कौन कौन से की फीचर्स हैं? फर्स्ट का पर्पज क्या है इसका, रीड डेटा फ्रॉम फाइल एज ए रा बाइट्स। बाइट की फॉर्म में हमारे फाइल से डेटा को रीड करने काम आती है। इनहेरिटेंस एक्सटेंड्स द इनपुट स्ट्रीम क्लास। जो मेन टॉप लेवल की क्लास या इंटरफेस होती है जो हमारे पास इनपुट स्ट्रीम है, वो हम उसको इस पर्टिकुलर फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करने के लिए इनपुट स्ट्रीम क्लास को इनहेरिट करते हैं। यूसेज क्या है इसका, आइडियल फॉर रीडिंग बाइनरी फाइल्स और फाइल कंटेंट वेयर बाइट लेवल प्रिसीजन इज नीडेड। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि मेनली ये बाइनरी फाइल्स को रीड करने का काम आता है, और जहाँ पे हमें बाइट लेवल प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे हम इस पर्टिकुलर फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज कर सकते हैं टू रीड आवर बाइनरी डेटा या फिर बाइट डेटा। एक्सेप्शंस कौन कौन से आते हैं इसमें, थ्रो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, एंड IO एक्सेप्शन फॉर जनरल इनपुट आउटपुट एरर। अगर हमारे पास जिस पर्टिकुलर फाइल से हम डेटा रीड करवाना चाहते हैं, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा। और अगर कोई फर्दर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई एरर हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो IO एक्सेप्शन हमारे ये पर्टिकुलर फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट हमें थ्रो करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। इसके अंदर हम दो टाइप के कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, जो जिनको हम यूज कर सकते हैं टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। फर्स्ट क्या है, फाइल इनपुट स्ट्रीम स्ट्रिंग नेम। इसके अंदर हम अपने फाइल का नेम पास करवा सकते हैं एज ए स्ट्रिंग। क्रिएट ए फाइल इनपुट स्ट्रीम बाय ओपनिंग ए कनेक्शन टू द फाइल स्पेसिफाइड बाय द फाइल नेम। सेकंड क्या आता है हमारे पास, फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल फाइल। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के, और उस पर्टिकुलर फाइल के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे इसमें एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं अपने फाइल इनपुट स्ट्रीम के अंदर। क्रिएट ए फाइल इनपुट स्ट्रीम बाय ओपनिंग ए कनेक्शन टू फाइल स्पेसिफाइड बाय ए फाइल ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। तो इसके अंदर कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके साथ हम अपने फाइल के अंदर से डेटा रीड कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट मेथड क्या आता है, इंट रीड रीड्स द नेक्स्ट बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम रिटर्न -1 इफ द एंड ऑफ द फाइल इज रीच्ड। ये इंट रीड हमारे पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर फाइल से एक पर्टिकुलर बाइट को रीड करने के लिए काम आता है, और जब हमारी फाइल ब्लैंक होगी या जब हमारी फाइल एंड ऑफ द फाइल पहुंच जाएगी हमारी, तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करेगा, और ये -1 हमें इंडिकेट करेगा कि हमारी फाइल में जितना भी डेटा था हम रीड कर चुके हैं। और ये इंट रीड है, मतलब ये बाइट डेटा हमें रिटर्न करेगा जब हम इस पर्टिकुलर रीड मेथड को यूज करेंगे टू रीड आवर बाइनरी डेटा फ्रॉम आवर फाइल।
int read byte b, read up to b dot length bytes of data from input stream into the byte array। ये हमें एक तरीके से एक जो हम मेंशन करें यहाँ पे बाइट बी, हम जितने नंबर ऑफ बाइट बी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे उतने लेवल तक का डेटा हम अपने इनपुट स्ट्रीम से रीड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी एरे। int read byte b int of int len, read up to len byte of data string, data starting at offset in the byte array। ये भी इसी का एक वेरिएंट है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम अपने इनपुट स्ट्रीम से डेटा किस ऑफसेट से रीड करना स्टार्ट करवा सकते हैं और कितनी लेंथ तक हम उसको रीड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी एरे। void close closes the stream and release resources associated with it। जब हमारे इनपुट स्ट्रीम से हम डेटा रीड करने का काम खत्म कर लेते हैं तो हम जो उस पर्टिकुलर फाइल इनपुट स्ट्रीम का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था या कनेक्शन इनिशिएट किया था टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल्स, तो उसको हम अपना यूज खत्म होने के बाद उसको क्लोज मेथड कॉल करवा के हम उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को क्लोज करवा सकते हैं और उससे एसोसिएटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम रिलीज करवा सकते हैं। लॉन्ग स्किप लॉन्ग एन, स्किप ओवर एंड डिस्कार्ड एन बाइट ऑफ डेटा। अगर हम चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर फाइल से जब हम डेटा रीड कर रहे हैं तो कुछ नंबर ऑफ बाइट्स को हम स्किप करना चाहते हैं कि ताकि वो डेटा हम जब हम वहाँ उस फाइल से पर्टिकुलर फाइल से डेटा रीड करना स्टार्ट करें तो वो डिस्कार्ड हो जाए, तो हम इस पर्टिकुलर स्किप मेथड का यूज कर सकते हैं टू डिस्कार्ड एन नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम आवर डेटा इनपुट स्ट्रीम। int available, it is used to return the estimated number of bytes that can be read from the input stream। ये एक्चुअल में जैसे हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर लेंथ होती है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, ऐसे ही हम अपनी फाइल के अंदर से उस फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट पे इस डॉट अवेलेबल मेथड को कॉल करवा के हम ये गेट करवा सकते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स इस पर्टिकुलर फाइल इनपुट स्ट्रीम से हम रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। फाइल चैनल गेट चैनल, इस गेट चैनल से हम क्या कर सकते हैं, इट इज यूज टू रिटर्न द यूनिक फाइल चैनल ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द फाइल इनपुट स्ट्रीम। हम अपने फाइल चैनल का एक ऑब्जेक्ट गेट करवा सकते हैं जो उस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम से एसोसिएटेड होगा विद द हेल्प ऑफ गेट चैनल मेथड। फाइल डिस्क्रिप्टर गेट एफडी, इट इज यूज टू रिटर्न दी फाइल डिस्क्रिप्टर ऑब्जेक्ट। हम गेट एफडी मेथड से हम अपने फाइल डिस्क्रिप्टर का एक ऑब्जेक्ट गेट करवा सकते हैं। और ये यूज कहाँ पे होता है, ये यूज अपने जब हम चाहते हैं कि हम एक ही टाइम में एक फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक कनेक्शन क्रिएट करके और उस पर्टिकुलर एक ही कनेक्शन से एक उस पर्टिकुलर फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से हम अपने मल्टीपल फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रीड करवा सकते हैं विदाउट ओपनिंग ए सेपरेट कनेक्शन फॉर ईच फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। तो उस केस में एक फर्स्ट टाइम पे ही हमें फाइल डिस्क्रिप्टर गेट करवा के हमारे पास फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से और उसी फाइल डिस्क्रिप्टर को हम फर्दर सेकंड जो हम एक तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करें फाइल इनपुट स्ट्रीम का उसके अंदर हम इसको यूज करवा सकते हैं इंस्टेड ऑफ इनिशिएटिंग ए सेकंड कनेक्शन और ओपनिंग ए सेकंड कनेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल इनपुट स्ट्रीम टू रीड डेटा। तो उस केस में हम अपने एक तरीके से एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए हम वन गो में फाइल डिस्क्रिप्टर गेट करवा के गेट एफडी मेथड के थ्रू उसको हम फर्दर नंबर ऑफ अपने फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड वाइड फाइनलाइज, इट इज यूज टू इंश्योर दैट क्लोज मेथड इज कॉल व्हेन देयर इज नो मोर रेफरेंसेस टू द फाइल इनपुट स्ट्रीम एग्जिस्ट। तो ये मेथड फाइनलाइज एक्चुअल में क्या काम करता है, जैसे आपने हमने जब ट्राई कैच को और एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ा था तो उस केस में भी हमने फाइनलाइज का एक मेथड डिस्कस किया था। वहां पे भी क्या हो रखा था कि एक्चुअल में फाइनलाइज मेथड कब कॉल होता है, जब हमारा कोई भी रिसोर्स या एक्चुअली हमने मल्टी थ्रेडिंग के केस में पढ़ा था ये। तो उस केस में जब हमारा कोई भी जितने भी हम थ्रेड क्रिएट कर रहे थे और उस थ्रेड के अंदर जब उन थ्रेड्स का काम खत्म हो जाता था तो फाइनलाइज मेथड के अंदर हम एक गार्बेज कलेक्शन के मेथड को कॉल करवा के हम उनके सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए थे, जितने भी थ्रेड क्रिएट हुए थे, उनकी मेमोरी रिलीज करवा सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड वाइड फाइनलाइज मेथड के थ्रू हम क्या चेक करवा रहे हैं कि जितने भी हमारे कनेक्शन इनपुट स्ट्रीम के रेफरेंसेस ओपन थे उनको उनका जब काम खत्म हो जाता है तो ये श्योरिटी देखने के लिए कि वो प्रॉपरली तौर पे क्लोज हुए या नहीं हुए हैं, तो उस केस में भी फाइनलाइज मेथड का यूज कर सकते हैं।
तो ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो हम फाइल इनपुट स्ट्रीम के अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं टू रीड डेटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम। तो कुछ की पॉइंट्स हमारे यहाँ पे क्या हैं वो देख लेते हैं एक बार। ऑलवेज क्लोज द फाइल इनपुट स्ट्रीम आफ्टर यूज टू रिलीज सिस्टम रिसोर्सेज। हमें हमेशा फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को क्लोज करना चाहिए जब हमारे काम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ खत्म हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम के रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए हमें अपने फाइल इनपुट स्ट्रीम के कनेक्शन को हमेशा क्लोज करना चाहिए। यूजिंग ए ट्राई विद रिसोर्सेज ब्लॉक इज प्रेफर्ड एज इट इंश्योर दैट सिस्टम इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली, स्ट्रीम इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। तो जब हम अपना ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे तो उससे ये इंश्योरिटी होती है कि हमारा जो कनेक्शन हमने ओपन किया था फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू, जो डेटा रीड करवाने का हमारा इनपुट स्ट्रीम से, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। File input stream operates on the byte stream. So if you are dealing with character data, consider wrapping it in an input stream reader for character encoding support. ये मेनली जैसे हमें पता है फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या है, हमारा बाइट डेटा के साथ में ही ऑपरेट करता है। और अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर करेक्टर डेटा के साथ डील करना पड़े तो हमें उसको इनपुट स्ट्रीम रीडर के ऑब्जेक्ट के साथ काम करना चाहिए, ताकि हमारा प्रॉपर वे में जो हम रिसोर्स यूटिलाइज करवा रहे हैं अपने सिस्टम के वो हो पाए। अवॉइड यूजिंग फाइल इनपुट स्ट्रीम फॉर लार्ज फाइल्स अनलेस यू प्रोसेस द फाइल इन चंक्स टू सेव मेमोरी। अगर हमारे पास काफी लार्ज फाइल है जहां से हमें डेटा रीड करवाना है, तो हमें वहां पे फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को यूज करने से मतलब बचना चाहिए। और जब तक कि हम उस पर्टिकुलर फाइल से हम डेटा चंक्स की, एक छोटे छोटे चंक्स की फॉर्म में हम वहां पे यूज ना कर रहे हैं उसको रीड करवाने के लिए, टू सेव मेमोरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस किए हैं यहाँ पे, वो हमें ध्यान में रखना है जब हम अपने इस फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ भी डेटा हम अपनी फाइल से रीड करवा रहे हैं, तो उस केस में इन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो थ्योरेटिकली हमने इसको फाइल इनपुट स्ट्रीम को डिस्कस कर लिया। यहाँ पे एक्चुअली फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या है, कौन कौन से कंस्ट्रक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पे टू गेट एक तरीके टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल इनपुट स्ट्रीम, और इनिशियलाइज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम, और कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपने फाइल से डेटा रीड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। तो इसको एक बार प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करने के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, और वहां पे इसका फाइल इनपुट स्ट्रीम के अंदर जितने भी कॉमन मेथड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उनमें से कुछ का यूज देखते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल्स। तो एक बार अपने कंसोल पर आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं इसके। अपने जावा 8 कंसेप्ट के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम दे देते हैं यूज ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास। अपने मेन मेथड को ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हमारी क्लास क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक बार कमेंट डाल देते हैं यूज ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास। कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम का। तो कैसे कर सकते हैं उसको, एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, फाइल, जैसे आप फाइल लिखोगे यहाँ पे एंटर प्रेस करो तो आपको यहाँ पे सजेशन दे देगा हमारा एडिटर। हमें क्या करना, फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज करना है। जैसे इस पे आप एंटर प्रेस करोगे तो हमारा जो फाइल इनपुट स्ट्रीम की पैकेज के अंदर है, java.io पैकेज के अंदर है, तो हमें पर्टिकुलर java.io पैकेज के अंदर से ओनली फाइल इनपुट स्ट्रीम की क्लास को यूज करना। तो वहाँ पे स्पेसिफिक क्लास को हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं FIS फाइल इनपुट स्ट्रीम इक्वल टू। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो तरीके के कंस्ट्रक्टर थे हमारे पास। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर क्या था, जिसमें हम क्या करवा रहे थे कि हम यहाँ पे अपने फाइल का ओनली नेम दे सकते हैं प्रॉपर। तो कैसे दे सकते हैं उसको, हम फाइल और यहाँ पे दे देते हैं हम कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से दो हैं यहाँ पे हमारे पास। फाइल इनपुट स्ट्रीम के अंदर हम स्ट्रिंग की फॉर्म में अपना एक फाइल जो हमारे पास पर्टिकुलर फाइल है उसका हम यहाँ पे नेम दे सकते हैं, या फिर हम फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको यहाँ पे एज ए फाइल पास करवा सकते हैं। ये दो हमारे पास कंस्ट्रक्टर हमने डिस्कस किए थे, इन दोनों का हम यूज वन बाय वन देख लेते हैं। पहले इसका यूज करके देखते हैं यहाँ पे।
रेफरेंस के लिए मैंने क्या किया हुआ, पहले ही एक फाइल क्रिएट कर रखी है अपने यहाँ पे। यहाँ पे अब जाते हैं हम डेस्कटॉप के ऊपर, हमने डेस्कटॉप पे जाके हमारा एक जावा आईओ के नाम से एक फोल्डर बनाया मैंने, जावा इनपुट आउटपुट नाम से। इसके अंदर हम JLH जावा लर्निंग हब के नाम से एक फाइल बनाई है, टेक्स्ट फाइल है ये। इसका पाथ हम लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं Ctrl+C और अपने प्रोग्राम के अंदर जाते हैं और उस पाथ को हम यहाँ पे अपने फाइल पाथ को एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे पास करवा देते हैं। इसके अंदर हमारी कौन सी फाइल है, फाइल है JLH.txt एक्सटेंशन है उसकी। ये हमें जैसे आप ओवर करोगे, यहाँ पे क्या दे रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, टाइप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्विक फिक्स क्या है, या तो ऐड थ्रो डिक्लेरेशन करें हम, या सराउंड विद ट्राई कैच ब्लॉक। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो हम अपने मेन के यहाँ पे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन यहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्लॉक को हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ले सकते हैं। हम पहले ट्राई कैच के अंदर इसको लेके चलते हैं। हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ले लिया इसको यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे अपना एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है फाइल इनपुट स्ट्रीम का। अब फाइल इनपुट स्ट्रीम के इंस्टेंस के साथ हम क्या कर सकते हैं, डेटा रीड करवाना अपने अपनी फाइल से। तो कैसे करवा सकते हैं उसको हम, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक ले लेते हैं इंट, एक ले लेते हैं कंटेंट, इसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं 0 से। और फिर हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप का यूज करें, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली डेटा रीड करवाना है। ऐसे तो नहीं हमें ओनली एक कैरेक्टर रीड करवाना, पूरा पूरा कंटेंट जितना हमारे पास फाइल के अंदर वो सारे को रीड करवाना। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो लूप कैसे लगाएं, व्हाइल, यहाँ पे क्या करना है, इस कंटेंट का यूज करें जो हमने ऊपर एक काउंटर लिया है यहाँ पे ऊपर, कंटेंट इक्वल टू, हम क्या करेंगे, FIS जो हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, डॉट, यहाँ पे क्या है, रीड एक मेथड हमारे पास। रीड के हमारे पास 3 वेरिएंट हैं। फर्स्ट है जहाँ पे हमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना है, तो उससे क्या करेगा, जितना डेटा है वहाँ पे वो हमारा एक तरीके से बाइट के फॉर्म में हमारा क्या होगा, रीड होता रहेगा। एक यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट हम पास करवा सकते हैं यहाँ पे, कि वो कितने बाइट तक का डेटा हमें रीड करवाना है। ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फिर हम बता सकते हैं किस ऑफसेट से स्टार्ट करवा के और कितनी लेंथ तक हमें डेटा हमें बाइट एरे की फॉर्म में एक तरीके से रीड करवाना फ्रॉम फाइल। तो पहले हम फर्स्ट का यूज करते हैं, यहाँ से इसको ले लेते हैं यहाँ पे। और कंडीशन क्या लगाते हैं, कब तक चले हमारा लूप, जब तक हमारा कंटेंट कंटेंट हमारा क्या हो जाए, जब तक नॉट इक्वल टू -1। -1 कब रिटर्न करेगा, जब हमारी फाइल एंड पे पहुंच जाती है, तो उस केस में हमारा ये रीड जो मेथड है हमें -1 रिटर्न करेगा। जब हमारा -1 रिटर्न होगा तो हमारा ये लूप एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रहा है हमारा मेथड, एड थ्रो डिक्लेरेशन। ये तो ट्राई कैच के अंदर है, तो हमारा दिक्कत क्या आ गई हमारी भी। अच्छा अभी क्लोज नहीं हुआ, इसकी वजह से होगा शायद। अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, टाइप आईओ एक्सेप्शन। एक मिनट पूरा करके देखते हैं हम इसको, देखते हैं क्या है यहाँ पे, उसको भी चेक करेंगे। तो हमें क्या करना है, फिर हमें अपने कंटेंट को यहाँ पे प्रिंट करवाना है, जो हम कंटेंट रीड करवा रहे हैं, जो पर्टिकुलर बाइट हम इस पर्टिकुलर फाइल से रीड करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वाइल लूप। तो उसको हमें वन बाय वन हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना, कैसे कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज करेंगे हम। और जो हमारे पास जो कंटेंट रीड हो गया है वो क्या है, बाइट की फॉर्म में है, तो उसको हमें कन्वर्ट करवाना है अपने, क्योंकि करेक्टर बाय करेक्टर रीड कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो क्या करेंगे, उसको करेक्टर के साथ टाइप कास्टिंग करवा देते हैं। अभी भी मैं क्यों दे रहा है यार, यहाँ पे हम दे देते हैं IO एक्सेप्शन ले देते हैं। क्योंकि वो कह रहा था फाइल नोट फाउंड का एक्सेप्शन हमने यहाँ पे ले रखा था, और हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं कि देख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट कोई एक्सेप्शन है या नहीं है हमारे पास इसमें। तो हमने यहाँ पे एक्सेप्शन की टाइप चेंज कर दी, तो हमारा जो एरर था वो गायब हो गया यहाँ से। अब क्या है, हमें एक वार्निंग दे रहा है, ये वार्निंग क्या दे रहा है, ये क्या कह रहा है,
रिसोर्स लीक का मतलब क्या है, ये हमारा क्लोज नहीं हुआ अभी, या तो हम उसका फाइनली ब्लॉक को यूज करें ताकि वो ऑटोमेटिकली क्लोज हमारा हमारा यहाँ पे आए, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाइल लूप के बाहर अपना उस पर्टिकुलर जो फाइल इनपुट स्ट्रीम का कनेक्शन हमने इनिशिएट किया था उसको हम क्लोज करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, fis डॉट क्लोज। तो ये में जो वार्निंग थी वो भी हमारी यहाँ से रिमूव हो चुकी। कंट्रोल एस करते हैं एक बार अपने प्रोग्राम को रन करके, ये हमारा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, ये कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाते हैं, जो अनयूज्ड कोड होता है हमारे प्रोग्राम से वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाता है। कंट्रोल एस करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार। अब यह है क्या, हमारे पास क्या डेटा है, वेलकम टू जावा लर्निंग हब, हेयर यू लर्न हाउ टू कोड इन जावा। तो अब जो हमने पहले ही मैंने इस प्रोग्राम इस सेशन से पहले एक फाइल क्रिएट की थी आप लोगों के लिए ताकि हम कुछ टाइम सेव कर पाएं, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जो हमने यहाँ से कॉपी की थी लोकेशन, एक फाइल है JLH, इसका हम कंटेंट देखें ओपन करके, क्या है, वेलकम टू जावा लर्निंग हब, हेयर यू लर्न हाउ टू कोड इन जावा। यही टेक्स्ट हमने इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर एंटर करवा रखा है, और यही टेक्स्ट हमने अपने इस प्रोग्राम के थ्रू फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक इंस्टेंस क्रिएट करके और उस इंस्टेंस के थ्रू हमने वाइल लूप का यूज करके उस सारे कंटेंट को हमने रीड करवाया है अपने इस प्रोग्राम के थ्रू, और उसकी आउटपुट हम जब कंसोल के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है जो हमारे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल के अंदर जो हमारे पास कंटेंट पड़ा हुआ है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक इंस्टेंस क्रिएट करके और हम पर्टिकुलर फाइल के अंदर से डेटा रीड करवा सकते हैं। ये तो हम क्या कर सकते हैं, ये बाइट फॉर्म में हमें डेटा रीड करके देता है। अगर हमें बाइट एरे के फॉर्म में डेटा रीड करना है तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास जो पहली बात तो हमने एक सिंपल कंस्ट्रक्टर का यूज किया था, दूसरा कंस्ट्रक्टर और था उसका यूज करके देख लेते हैं हम। उस कंस्ट्रक्टर का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अपना फाइल का, फाइल फाइल का एक ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, नेम देते हैं फाइल, यहाँ पे फाइल को हम इंपोर्ट करवा लेते हैं और क्या करेंगे हम इसमें न्यू, यहाँ पे देते हैं फाइल, और यहाँ पे हमें अपने फाइल का पाथ देना पड़ेगा जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में पूरा दे रहे थे, हम उस फाइल के पाथ को हम यहाँ पे पास करवा सकते हैं एज इट इज। कॉपी करते हैं इसको, कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ से यहाँ पे हम फाइल के पाथ को यहाँ पे ऐड करवा देते हैं, और अब हम इस फाइल के पाथ को, इस फाइल के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे एज ए इनपुट आर्गुमेंट अपने पास करवा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये सेकंड कंस्ट्रक्टर था जो हमने यूज किया, डिस्कस किया था थ्योरेटिकल टाइम पे, कि हम ऐसे भी अपने फाइल इनपुट स्ट्रीम के इंस्टेंस को क्रिएट करवा सकते हैं बाय पासिंग ए फाइल ऑब्जेक्ट इन आवर फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास। तो ये इस सेकंड कंस्ट्रक्टर थ्रू भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है इसका, तो सेम बिहेव करेगा जैसे पहले बिहेव करता है। कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा रन करके देखते हैं हम प्रोग्राम को, आउटपुट में हमारा कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सेम वे में बिहेव कर रहा है हमारा प्रोग्राम, बस हमने सेकंड टाइप का जो कंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू हम अपने फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को इनिशिएट कर सकते हैं, इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, तो उसका यूज करके हमने यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक इंस्टेंस क्रिएट करवा के उसके थ्रू हम अपने फाइल के अंदर से डेटा रीड करवाया। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर थे जो हमारे पास, जिसके थ्रू हम इन पर्टिकुलर फाइल इनपुट स्ट्रीम का इंस्टेंस क्रिएट करवा सकते हैं, वो यूज करके देख लिया हमने यहाँ पे। थर्ड एक और था मेथड जहाँ था जिसपे हम फाइल डिस्क्रिप्टर का भी यूज कर सकते हैं। फाइल डिस्क्रिप्टर कहाँ पे यूज होता है एक्चुअल में, जैसे कि हमने एक कनेक्शन इनिशिएट कर दिया यहाँ पे और उस कनेक्शन को ही हम रीयूज कर रहे हैं सेकंड, विदाउट सेकंड कनेक्शन को इनिशिएट किए हुए हम इस पर्टिकुलर फाइल इनपुट स्ट्रीम के इंस्टेंस से ही एक फाइल डिस्क्रिप्टर गेट करवा लेंगे, और उस फाइल डिस्क्रिप्टर के थ्रू हम सेकंड जो हम फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसमें हम उस पर्टिकुलर एक तरीके से फाइल डिस्क्रिप्टर का ही यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एक बार उसको देख लेते हैं, यूज ऑफ फाइल डिस्क्रिप्टर। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल डिस्क्रिप्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल कंट्रोल और यहाँ पे डिस्क्रिप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको ले लेते हैं FD। कैसे ले सकते हैं हम इसमें से, जो हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है उसमें से क्या कर सकते हैं, गेट FD करवा सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि जब हम दूसरा फाइल इनपुट स्ट्रीम का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम कोई नया ऑब्जेक्ट इनिशिएट क्रिएट ना करके, उसका नया कनेक्शन इनिशिएट ना करके, हम सेम जो फाइल डिस्क्रिप्ट उस कनेक्शन से या उस इंस्टेंस से जो हमने FD गेट करवाया है उसी FD को पास करवा के हमें फाइल इनपुट स्ट्रीम का सेकंड इंस्टेंस क्रिएट कर सकते। कैसे कर सकते हैं हम इसको, जैसे कि मैं जाऊं यहाँ पे
यहाँ पे इसको यूज करूँ मैं, इसको ले लेते हैं FIS1, और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपली FD को पास करवा सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा कि सेकंड फाइल हमने एक बार ही ओपन की है, और जब हम सेकंड टाइम जब फाइल इनपुट स्ट्रीम का इंस्टेंस ओपन क्रिएट करवा रहे हैं, तो हमने उस फाइल जो ओपन की थी और जो फाइल इनपुट स्ट्रीम का फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसी के इंस्टेंस में से हमने फाइल डिस्क्रिप्टर गेट करवा के और सेकंड इंस्टेंस को क्रिएट करवा लिया फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करवा दिया। इसके थ्रू भी जब हम डेटा रीड करवाएंगे तो क्या करेंगे, दो एक तरीके से इनपुट स्ट्रीम के इंस्टेंस हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं हम इसको, इसके यूज को देखने के लिए क्या कर सकते हैं हम अपना जो अभी हम यूज डिस्कस कर नहीं रहे हालांकि इसमें, क्योंकि इसके यूज को देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बफर रीडर का यूज करना चाहिए, जो लाइन बाय लाइन डेटा यूज रीड कर सकता है हमारे फाइल से। तो उसको जब आने वाले सेशंस में हम बफर रीडर क्लास का यूज करेंगे, तो वहां पे इसका और बेटर वे में मैं यूज दिखाऊंगा आपको कि एक्चुअल में फाइल डिस्क्रिप्टर का यूज क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने एक मेथड डिस्कस किया था वहां पे फाइल डिस्क्रिप्टर का, जिसके थ्रू हम गेट एफडी का यूज करके हम फाइल डिस्क्रिप्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट गेट करवा सकते हैं फ्रॉम फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से। तो ये हमने यहाँ पे गेट करवा के देख लिया, और जब हम सेकंड फाइल इनपुट स्ट्रीम का इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, तो बजाय कि फाइल पास करवा के और दोबारा एक न्यू फाइल कनेक्शन ओपन करके हम उस पर्टिकुलर जो पहले ही कनेक्शन ओपन हो रखा है, उस कनेक्शन के अंदर से ही हम फाइल डिस्क्रिप्टर गेट करवा के हम अपने फाइल इनपुट स्ट्रीम का सेकंड इंस्टेंस क्रिएट करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया। और इसके थ्रू जब हम अगर यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने रीड करवा रखा है, सेकंड के थ्रू भी हम रीड करेंगे, तो ऐसे ही हम सेकंड के थ्रू भी हम सेकंड फाइल इनपुट स्ट्रीम के इंस्टेंस के थ्रू भी अपनी डेटा को रीड करवा सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर इस पे करके देखना चाहते हैं हम कर लेते हैं, सेम को यूज करते हैं, कंट्रोल C करते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, FS1, और यहाँ पे कंटेंट ये रीड हो ही रहा है, और इसका क्या करेंगे, FS1 को क्लोज कर देते हैं, FIS1 डॉट क्लोज, कंट्रोल S करते हैं, प्रोग्राम को रीड करते हैं, रन करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवा लेते हैं सिंपल, ताकि हमें कुछ डिफ्रेंशिएट हो सके कि कौन सा क्या रीड कर रहा है। कंटेंट रीड बाय FIS इंस्टेंस, सेकंड में हम क्या करते हैं, FSI1 कर देते हैं, कंट्रोल S, रन करवाते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे एक न्यू लाइन डाल देते हैं, कंट्रोल S, और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं दोबारा। अब यहाँ पे क्या है, कंटेंट रीड बाय FIS इंस्टेंस, क्या हमारे पास कंटेंट क्या है फाइल का, ये कंटेंट है। लेकिन ध्यान से देखो, कंटेंट रीड बाय FIS1 इंस्टेंस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्या हो रहा है, जब हम दो फाइल इनपुट स्ट्रीम के इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो सेकेंड फाइल इनपुट स्ट्रीम का जो इंस्टेंस है वो वहीं से कंटिन्यू करता है जहां से हमारा फर्स्ट इंस्टेंस उसको लेफ्ट करता है या छोड़ता है रीड करना। अब जितना कंटेंट था वो तो सारा कंटेंट हमारे फर्स्ट फाइल इनपुट स्ट्रीम के इंस्टेंस ने रीड करवा दिया, अब सेकंड के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी रीड नहीं किया उसने, क्योंकि हमारी फाइल कहाँ पे पहुंच चुकी थी, एंड ऑफ द फाइल पहुंच चुकी थी। इसी वजह से हमारा ये लूप एग्जिट हुआ था, क्योंकि जितना भी कंटेंट था उस फाइल के अंदर वो रीड कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम अपना जो फाइल इनपुट स्ट्रीम का सेकंड इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने कोई पर्टिकुलर फाइल का नेम या पर्टिकुलर या एक तरीके से फाइल का ऑब्जेक्ट पास नहीं करवाया है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है फाइल डिस्क्रिप्टर का, और फाइल डिस्क्रिप्टर हमने कहाँ से गेट किया है, अपने फर्स्ट इनपुट स्ट्रीम का जो इंस्टेंस था उसके अंदर से हमें गेट एफडी मेथड का यूज करके उस पर्टिकुलर फाइल डिस्क्रिप्टर को गेट करवाया, और उस फाइल डिस्क्रिप्टर को हमने फर्दर एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवाया
टू क्रिएट सेकेंड फाइल इनपुट स्ट्रीम इंस्टेंस इन आवर प्रोग्राम। तो ये हमने फाइल डिस्क्रिप्टर का यूज देखा यहाँ पे। तो इसका मेन ज्यादा यूज जब हम अपने फाइल रीडर क्लास का यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में, तब दोबारा मैं आपको इस पर्टिकुलर यूज को डिस्कस करके बताऊंगा एक्चुअल में इसका रियल यूज कहाँ पे और क्या हो रहा है। तो फिलहाल इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर से। और जो फर्दर एक दो और मेथड थे हमारे नॉर्मली जो हमने डिस्कस किए थ्योरेटिकली, तो उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। डिलीट, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ये तो हमारा क्या था, नॉर्मली रीड के थ्रू हमने बाइट की फॉर्म में अपने डेटा को रीड किया। अगर हम बाइट एरे की फॉर्म में डेटा को रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बाइट एरे क्रिएट करना पड़ेगा पहले। कैसे कर सकते हैं, बाइट एरे, और यहाँ पे क्या करते हैं, बाइट डेटा। डेटा उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम उसमें न्यू बाइट, यहाँ पे अपने साइज देना पड़ेगा। या तो हम यहाँ पे साइज मेंशन करवाएं कि कितना साइज तक हम रीड करवाना, कितना साइज का डेटा हम रीड करवाना चाहते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे फाइल के अंदर है जितना डेटा अवेलेबल है उसको गेट करवाने के लिए डॉट अवेलेबल मेथड होता है। इससे क्या होगा, जितना भी कंटेंट हमारे पास इस फाइल के अंदर है उतनी टाइप का ही हमारा बाइट एरे क्रिएट हो जाएगा, उतनी ही टाइप लेंथ का हमें डेटा रीड करवाना अपने यहाँ से। तो ये हमारा यहाँ पे हमने क्या किया, बाइट एरे क्रिएट कर लिया, और इस बाइट एरे के थ्रू हम क्या करेंगे, अब अपने डेटा को रीड करवाएंगे। तो यहाँ पे जो हम इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू जो बाइट हमने एरे क्रिएट किया है, इसके थ्रू जो हम अपने डेटा को रीड करवाएंगे, तो वो डेटा किस फॉर्म में रीड होएगा, बाइट की फॉर्म में रीड होएगा। तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट कराना पड़ेगा अपने स्ट्रिंग में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि वन बाइट बाइट बाय बाइट डेटा रीड करें, तो उसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बफर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। कैसे क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग बफर, बफर स्ट्रिंग बफर क्लास का लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, str बफर, नाम लेते हैं इसको str बफर। कैसे क्रिएट करें, न्यू स्ट्रिंग बफर। हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग बफर के इंस्टेंस के इसमें या ऑब्जेक्ट के उसमें क्या करेंगे, अपना जो बाइट 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 जो हमारा डेटा रीड होएगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के हम इसमें सेव करवाएंगे और इसमें अपेंड करवाते रहेंगे। स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि हम यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हम अपने पर्टिकुलर उसको कंटेंट को अपेंड करवाते रहेंगे। तो कैसे करवा सकते हैं उसको, हम पहले जो हमारे बाइट डेटा है इसको हम यहाँ पे अपने जो रीड मेथड है उसके अंदर पास करवाएंगे। क्योंकि जो रीड मेथड जो, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि एक्चुअल में क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कंटेंट इक्वल टू, और हम यहाँ पे लेते हैं, हमारा क्या आता है, fis डॉट रीड। रीड में जाता हूँ तो हमारे पास वेरिएंट है कि हम बाइट एरे से भी हम अपना डेटा रीड करवा सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस मेथड, जो हम जिसमें हम इनपुट आर्गुमेंट क्या पास करवाएंगे, बाइट एरे पास करवाएंगे। हमने ऊपर बाइट एरे एक क्रिएट किया था जिसका नाम है बाइट डेटा, तो उसका हम यहाँ पे बाइट डेटा को हम यहाँ पे पास करवाएंगे इसके अंदर। और हम इसमें यहाँ पे क्या देखेंगे, कि हमारा ये कब तक चले लूप, जब तक वो नॉट इक्वल टू -1 ना हो हमारे पास। ये क्या दे रहा है, सिंटैक्स एरर, इंसर्ट, ओके। तो ये हमारा जब तक लूप चलेगा। अब लूप के अंदर हमें क्या करवाना है, ये जो इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू रीड बाइट एरे की फॉर्म में जो हमारा डेटा रीड हो रहा है, तो वो हमें एक बाइट 1 बाय 1 रिटर्न करेगा। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के हम उसको स्ट्रिंग बफर का जो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है या इंस्टेंस क्रिएट किया है उसके अंदर हम अपेंड करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, डॉट अपेंड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा बाइट रीड हो गया है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें। कैसे कर सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग, इसके अंदर हम पास करवाएंगे कि हम क्या रीड करवा रहे हैं, बाइट डेटा, और स्टार्ट करवा रहे हैं हम 0 से, और कौन सी बाइट रीड हुई है वो हमारे पास कंटेंट में आया है, तो यहाँ पे कंटेंट को पास करवा देंगे। और यहाँ पे ये हमारा
वन बाय वन जो बाइट रीड होएगी वो बाइट रीड होके हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के और उसको स्ट्रिंग बफर के एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा रहे हैं। और लास्ट में जाके हम क्या करेंगे, फिर हम इस स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट को हम अपने कंसोल पे प्रिंट करवा दें। कैसे करवा सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे अपना जो हमारा स्ट्रिंग बफर है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। कंट्रोल एस, अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। सेम आउटपुट हमें जो बाइट एरे की मेथड के साथ में भी, जो हमें बाइट एरे एज एन इनपुट आर्गुमेंट हमने पास करा था अपने रीड मेथड के अंदर, उसके थ्रू भी हमारा सेम रिजल्ट हमें कंसोल पे मिला है, जो हमें नॉर्मल एक सिंपल बाइट फॉर्म में जो रीड करवा रहे थे और एक बाइट एरे की फॉर्म में रीड करवा रहे हैं। दोनों केस में हमारे पास रिजल्ट सेम है। बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा था कि हमें जो बाइट एरे के थ्रू हम जो डेटा रीड करवा रहे हैं वो हमें बाइट की फॉर्म में दे रहा है, और उस बाइट को हमें अपने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। वहां पे हम कैर के थ्रू कन्वर्ट करवा रहे थे उसको प्रिंट करवाने से पहले, लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के तब हम उसको अपने कंसोल के ऊपर हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे करवा के देखा। थर्ड वेरिएंट क्या था उसका, यहाँ पे कि हम क्या करवा सकते हैं, हम यहाँ पे अपना पर्टिकुलर साइज दे सकते हैं। यहाँ पे उसका एक तरीके से साइज तो यहाँ पे भी मिल रहा है हमें, अगर यहाँ पे मैनुअली साइज में दे दूं, यहाँ पे 20 मेंशन कर देता है यहाँ पे। और थर्ड वेरिएंट क्या थी उसकी, यहाँ पे हमारे पास मेथड की रीड की, जैसे कि मैं दिखाऊं तो आपको, दोबारा चलते हैं यहाँ पे, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, डॉट रीड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, हम यहाँ पे क्या देखते हैं, किस मतलब बाइट एरे का नेम देते हैं और कितने ऑफसेट से स्टार्ट करवाना और कितनी लेंथ तक वो हमें एक तरीके से रीड करवाना। तो ये इस मेथड का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। बाइट डेटा कंटेंट, यहाँ पे हम ऑफसेट का साइज दे देते हैं अपना 0, कहाँ तक करवाना है, हम क्या करेंगे, बाइट डेटा की जो लेंथ है, डॉट लेंथ, उसकी लेंथ तक हम इसको रीड करवाएंगे और अपने कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे। सेम केस में सेम रिजल्ट हमें ये भी देगा, लेकिन ये इसकी एक तरीके से रीड मेथड की हमारे पास ये एक डिफरेंट टाइप है। इसको हम क्या करते हैं, कंसोल पे रीड करके देखते हैं। सेम रिजल्ट है हमारे पास। हम क्या था, हमारे पास एक मेथड था स्किप, हम कुछ कंटेंट को हम स्किप भी करवा सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर से। कैसे करवा सकते हैं उसको हम, तो हम पहले जो हमारा ये जो बाइट डेटा हमारे पास आया है, ये हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे FIS का जो है हमारा इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, इसके ऊपर हम स्किप मेथड का इन्वोक करवाते हैं। और हमें स्किप करवाना, कितने कैरेक्टर स्किप करवाना, मान लो मैंने कहा था 10 बाइट स्किप करवानी इसके अंदर से, तो मैं स्किप 10 करवा देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ, और फिर अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ से जो वेलकम वर्ड था हमारा वो स्किप हो गया। अगर यहाँ पे मैं 20 करता, 20 बाइट करता, तो वो 20 स्किप हो जाते हैं हमारे यहाँ से। कंट्रोल एस करेंगे और अपना रन करते हैं। तो यहाँ से जितनी करेक्टर हमने वो स्किप करवाने चाहे वहां से अपने स्ट्रिंग से, तो वो उतने ही हमारे नंबर ऑफ यहाँ पे बाइट स्किप होके और बाकी रिमेनिंग डेटा हमारे पास यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट होके आया है। तो ये एक्चुअल में हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज था, कि कैसे हम फाइल इनपुट स्ट्रीम का इंस्टेंस क्रिएट करके और उसके थ्रू हम अपने फाइल से डेटा रीड करवा सकते हैं। बाइट बाइट एरे के थ्रू भी करवा सकते हैं और सिंपल बाइट के थ्रू भी हम डेटा रीड करवा सकते हैं। तो रीड मेथड के हमने तीन वेरिएंट देखे यहाँ पे, जिसमें हम सिंपली हम डायरेक्टली जो बाइट की फॉर्म में डेटा रीड करवा रहे हैं या बाइट एरे की फॉर्म में डेटा रीड करवा सकते हैं, और बाइट एरे को भी फर्दर हम एक वेरिएंट है जिस ऑफसेट पास करवा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमने 0 से स्टार्ट करवाया है और किस लेंथ तक हम डेटा रीड करवाना है, तो उस थर्ड वेरिएंट में रीड मेथड के ये पास करवा सकते हैं अपना ऑफसेट को और किस लेंथ तक का हम डेटा रीड करवाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे ओवरऑल जितने भी कॉमन मेथड्स थे फाइल इनपुट स्ट्रीम के, जो हमने थ्योरेटिकल टाइम पर डिस्कस किए थे, उनको यहाँ पे हमने यूज करके देख लिया अपने प्रोग्राम के अंदर। और फाइल इनपुट स्ट्रीम के बहुत कंस्ट्रक्टर का भी यूज देखा, कि कैसे हम फाइल के ऑब्जेक्ट को भी हम एज ए इनपुट आर्गुमेंट अपने फाइल इनपुट स्ट्रीम के इंस्टेंस को क्रिएट करवाते पास करवा सकते हैं। कैसे हम स्किप मेथड का यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपने फाइल डिस्ट्रक्टर मेथड का यूज कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट रीड मेथड के वेरिएंट को यूज कर सकते हैं टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल। तो इनका ओवरऑल सारे जितने मेथड्स थे हमने उनको रीड चेक कर लिया यहाँ पे वन बाय वन। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है किसी मेथड के अंदर,
तो आप पर्टिकुलर जब आप इस वीडियो को देख के अपना प्रोग्राम बनाओगे, अपने प्रोग्राम की प्रैक्टिस करोगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज करके देखोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आपको कोई डाउट आता, कोई इशू आता, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो। फिर हम उस पर्टिकुलर कमेंट के भी आप पे नेक्स्ट सेशन के अंदर आपके उस इशू को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।